हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग कुछ टाइम से रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, तो आज भी मैं एक कम्युनिकेशन के ऊपर आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह आप लोगों को एक रिवीजन नोट्स बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने सिलेबस कम्युनिकेशन का है वो मैंने स्टार्टिंग में से नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन लिखा है और उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक एक शॉर्ट पॉइंटर के थ्रू है ना उसका मीनिंग समझने की कोशिश की हूँ। वो मैंने यहाँ पे अब देख रहे हो वो पॉइंटर में मैंने लिखा है जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है और PYQ में आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2-4 पॉइंटर लिखा है। उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप जाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लो, एक शॉर्ट वर्ड जितना कम से कम में आप लिख सकते हो उतना लिखो जो आपको है ना याद रह सके, बस उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो बुक में है ऑलरेडी। एंड देन फिर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस को होल कम्युनिकेशन प्रोसेस को होने में क्या क्या कम्युनिकेशन एलिमेंट्स लगती है उस चीज़ को आप लिखो। जैसे स्टार्टिंग कहाँ सेंडर से होती है, फिर इनकोडिंग से, फिर मैसेज चैनल। तो इस तरह से आप एक एक शॉर्ट में कैसे नोट्स बना लो कि जो आप लर्न करने के टाइम में एक एट्रैक्टिव फील भी आए हो उसका, और लर्न करने में बोरिंग ना लगे कि आप एकदम लाइन बाय लाइन लिख रहे हो फिर उसे पढ़ने के लिए एकदम बोरिंग सा वो चीज़ मत करो, एक इंटरेस्टिंग सा बना लो। मैं इस तरह से करती हूँ। आपको यदि कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट लग रहा है या यदि आप कुछ लेना चाहते हो तो इससे आप करके खुद का एक नोट्स बना सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग अब देखते हैं कि और मैंने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया है। इसी तरह से मैंने सारे पेपर 1 के जितने भी टॉपिक हैं और सब टॉपिक उसको मैंने इसी तरह से बनाया है जो ईज़िली मैं लर्न कर सकूँ एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो उस समय आप पूरा एकदम बुक नहीं पढ़ सकते। तो फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है वो मैंने लिखा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने थोड़ा सा उसका क्या डिफरेंस है और कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में उस चीज़ को मैंने नोट डाउन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारे नोट डाउन करके और उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट है उसको मैंने नोट डाउन किया। एंड देन हम लोग देखेंगे कि फीचर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में भी हम लोगों ने 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, जो PYQ के थे पर्सपेक्टिव से, वो मैंने इसमें नोट डाउन किया। फिर आप लोग देखोगे 2024 में भी आ चुका है 7C ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो उस चीज़ को भी मैंने इंक्लूड किया है, तो कैसे उसको आप लर्न कर सकते हो वो चीज़ भी आप देखो। बस जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली बस वो थोड़ा सा आप गूगल कर लो या फिर AI ChatGPT से भी आप सर्च करके थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ले सकते हो। एंड देन अब मैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, उस चीज़ को मैंने नोट डाउन किया है, उसका शॉर्ट पॉइंट बना दिया है जो एग्ज़ाम के टाइम में हैंडी हो आपको लर्न करने में भी और ज़्यादा हैवी ना हो। और आप ये देख रहे हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप PYQ यदि देख रहे होगे तो अभी तो आप देखोगे कि ये सब आ चुका है जैसे आप देख रहे हो। और वर्बल कम्युनिकेशन में तो आप जानते हो ओरल और रिटन होता है, उसमें लैंग्वेज का यूज होता है, और नॉन वर्बल में लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, उसमें साइन का यूज होता है। तो इस चीज़ को आपको बस ध्यान में रखना है। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। स्टेप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब तो ईजी है, वर्ड से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। बस आप एक बार गो थ्रू कर जाओ इस नोट्स को। तो कम्युनिकेशन से बेसिकली 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप इजीली टैकल कर पाओगे एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देख लो किस किस तरह का बैरियर होता है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो पॉइंट। और PYQ में बस आप देखोगे पिछले साल, उससे पिछले साल, यही सब टॉपिक हर बार रिपीट हो रहा है। बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, यही सब 2-4 टॉपिक है जो हर बार रिपीट हो रहा है। तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है, कुछ बाहर का फालतू चीज़ इंक्लूड नहीं करना उसमें, ठीक है। और हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द बैरियर, वो चीज़ आपको भी एक मन में रहना चाहिए कि इस तरह का यदि कम्युनिकेशन में बैरियर आता है तो उसको कैसे हम लोग टैकल करें, ठीक है। एंड देन हम लोग मास मीडिया एंड सोसाइटी, मैंने जितना भी बनाया है सारा सिलेबस और PYQ के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि आप यदि पढ़ने जाओगे तो आप एक टॉपिक पे 6 मंथ दे सकते हो, बट मुझे PhD तो हम लोगों को करना नहीं है ये सब पे। तो आप शॉर्ट में एक
जिससे कि आपका एग्ज़ाम का जितना भी है वो कवर हो जाए और एक क्लैरिटी आपको उस समय ऐसा ना लगे कि इतना भी शॉर्ट लिख दिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ को आप बैलेंस करके चलो कि आपको समझ में भी आए और प्लस हैंडी भी हो और कम हो, उस समय रिवाइज़ करने में ईजी हो। ऐसा ना हो रिवाइज़ करने में 2-2 दिन एक ही चीज़ का लग जा रहा है, तो मतलब वो नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो आप फिर देख रहे हो मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में, फिर टाइप ऑफ मास मीडिया कितने तरह का होता है वो मैंने लिखा है, फिर उसका थोड़ा सा पॉइंटर में मैंने वो चीज़ को इंक्लूड कर ली हूँ। बस यही है फंक्शन ऑफ मास मीडिया। दैट्स इट फॉर कम्युनिकेशन। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे यूनिट आई थिंक रिसर्च एप्टीट्यूड बच चुका है अब, और कॉम्प्रीहेंशन तो खुद से आप कर लोगे। 5 क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन से, उसमें आपको अब खुद का रीडिंग स्किल थोड़ा सा डेवलप करोगे। उतना हार्ड आता नहीं, ईजी आता है, आप आराम से उसे टैकल कर लोगे। एंड देन उसके बाद हम लोग ICT पे जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं, अभी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। तो हम लोग ICT को नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, इस दोनों में से किसी को मैं डील करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।